मंत्री, ये कौन इस प्रकार चिल्ला रहा है? सारा आकाश सर पर उठा रहा है। दुआई है भाई, तेरी दुआई है। कौन? स्वरूप नखा, बता क्या फरियाद लाई है? तुम मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में क्या क्या होता रहता है। अनर्थ। और मेरे राज में ये तू क्या बक रही है? कहीं तू पागल तो नहीं हो रही? किसमें है साहस? करे जो सामने टेढ़ी नजर। किसमें है शक्ति? उठाकर आंख भी देखे इधर। पैर उठाने की हिमाकत किसने बार की? सर नजर आएगा उसका, नाक पर तलवार की। तो क्या तू नहीं जानता शत्रु सिर तक आन पहुंचा है? शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर इस ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी का। बड़ा है सामने मेरे जगत के आज बल भी फीका। मेरे पैरी को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानती? तूने आकाश, पृथ्वी और रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? अरे मूर्ख, चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, विंध्य और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं। वैसे मेरे शेष के मस्तक में बल रहे, वायु में चाल और न मेघों में जल रहे। ये सब तो मैं जानती हूँ। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। समय की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये देखो मेरी नाक। तो तू साफ साफ क्यों नहीं कहती? बात छुपाने का प्रयत्न कर रही है। बता, तेरी नाक किसने काटी? क्या बताऊं भाई? दंडक वन में आए हैं दो लड़के, राम लखन। संग में एक सुकुमारी नारी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती वहां जा पहुंची। उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटी तपसी ने छल मुझसे कुछ करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने मुझको दी गाली। मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जब उन्होंने नाक काटी तो उन्हें खरदूषण को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था भाई, मैंने खरदूषण को बुलाया था, लेकिन उन अन्यायियों ने उनका सर भी धड़ से उड़ा दिया। ये तू क्या कह रही है? क्या ये बात सच है? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ भाई। तो अवश्य कोई रहस्य है। खर और दूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं। किंतु तुम चिंता मत करो, जाओ महलों में जाकर आराम करो, उसका उचित प्रबंध हो जाएगा और तेरी नाक काटने का उन दुष्टों से अवश्य लिया जाएगा। आपकी जय हो भाई, आपकी जय हो।
जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। बताओ, खर और दूषण मेरे ही समान है। खरदूषण उनको मार दिया, ओ मानव ने मार दिया। देवता, गंधर्व और दिक्पाल जितने भी ब्रह्मांड में हैं, उनमें से ना तो कोई मेरे सेवकों की बराबरी कर सकता, फिर मेरे ही समान खरदूषण को मारने वाला ब्रह्मा के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि यह सत्य है, जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उनसे बैर अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर तो तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उद्धार का साधन ही क्या। मगर बैर भाव किस तरह बढ़ाया जाए? हाँ, ये ठीक है, कोई कपट का वेश बनाता हूँ और जानकी को हर लाता हूँ। यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से लौट जाएंगे, यदि वास्तव में अवतार शक्ति रूपी है तो जानकी को खोजते खोजते यहाँ अवश्य आएंगे और मुझे इस पापी शरीर के अवश्य छुड़ाएंगे। परंतु अकेले से यह काम बनना बहुत कठिन है। इसमें किसी और की भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। कौन है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए? कौन है वो? कौन आ सकता है मेरे काम? कौन आ सकता है? हाँ, याद आया, मारी। बस उसी को तैयार करता हूँ और जैसा भी हो सके जानकी को हरता हूँ। अब मैं मामा मारीश के पास जाता हूँ और उसको मनाता हूँ। एकांत